अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। क्लास 6 तर्जुमातुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। इस चैप्टर की फुल हम रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अरब के एक मशहूर कबीले समूद से था। कौम समूद का आगाज़ कौम आद के इन लोगों से हुआ जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और जिन्हें अल्लाह ताला ने आंधी के अजाब से बचा लिया था। कौम समूद को आदे सानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदे सानी भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सी सलाहतें अता फरमाई थी। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार महल बनाते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें मवेशी, बेटे, बागात, चश्मों जैसी बेहतरीन नेमतें अता फरमाई थी। कौम समूद ने भी इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और इसकी इबादत करने की बजाय कुफर और शिरक का रास्ता इख्तियार किया और अपनी ताकत पर तकब्बुर करने लगे। अल्लाह ताला ने कौम समूद को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की नसीहत की और इन्हें शिरक करने और बुतों की पूजा करने से मना फरमाया। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और तौहीद की दावत को मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के एतराज़ात करने शुरू कर दिए। इनकी कौम के काफी सरदारों ने अपनी कौम को गुमराह किया और गरीब अहले ईमान को सीधे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से एक अजीब और गरीब मुतालबा कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हो तो कोई निशानी लेकर आओ। इनका मुतालबा ये था कि इनकी आंखों के सामने पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकले जो बच्चा पैदा करे, तब वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का रसूल मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इन्हें ये मोजज़ा अता फरमाया और पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकल आई, जिसे कुरान मजीद ने अल्लाह ताला की ऊँटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्लाह ताला की ऊँटनी। ये ऊँटनी इनके लिए एक आजमाइश बनाकर भेजी गई थी कि वो इतना बड़ा मोजज़ा देख कर भी ईमान लाते हैं या नहीं। मगर इस मोजज़े को देखने के बाद भी कौम समूद के चंद ही लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया कि ये अल्लाह ताला की ऊँटनी है, तुम लोग इसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। अगर तुमने इस ऊँटनी को कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई मबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास आ गई तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल। ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो तुम इसे छोड़ दो ताकि वो अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे और इसे बुराई के इरादे से हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब आ पकड़ेगा। और तुम याद करो जब इसने तुम्हें जानशीन बनाया, कौम आद के बाद इसने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना अता फरमाया। तुम इस ज़मीन के नरम हिस्से में महलात बनाते हो और तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो, लिहाजा तुम अल्लाह की नेमतें याद करो और तुम ज़मीन में फसाद करने वाले बनकर ना फिरो। सूरह इराक़ की आयत नंबर 73 और 74 का ये तर्जुमा था। कौम समूद के लिए पानी हासिल करने की जगह एक कुआं था जहां से सब पानी पीते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम और अल्लाह की ऊँटनी के दरमियान पानी पीने के दिन मुकर्रर फरमा दिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन कौम और इनके जानवर पानी पिएंगे और एक दिन अल्लाह की ऊँटनी पानी पिएगी। कौम के लोग अल्लाह की ऊँटनी को कुछ दिन तो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर इन काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि इसे हलाक किया जाए। फिर इनमें से एक बहुत ही बुरे आदमी ने ऊँटनी की टांगे काट डाली। ऊँटनी चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। ऊँटनी का बच्चा ये मंजर देखकर घबरा गया और भागकर पहाड़ चढ़ गया। फिर वो चीखता हुआ पहाड़ में गायब हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि तुम्हारे लिए 3 दिन की मोहलत है, तुम कुछ और मज़े कर लो, फिर अल्लाह का अज़ाब तुम्हें घेर लेगा।
3 दिन बाद अल्लाह ताला का अजाब एक बहुत तेज आवाज और ज़लज़ले की सूरत में आया जिसने तमाम काफिरों को हलाक कर दिया। अपनी ताकत पर इतराते और गरूर करने वाले ये लोग अपने घरों में बेबसी की हालत में मुर्दा पड़े रह गए। इस कौम की हालत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद है, फिर उन लोगों को ज़लज़ले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े हुए रह गए। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की तरफ से मुंह फेरा और फरमाया, ए मेरी कौम, यकीनन मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 78 और 79 की आयत का ये तर्जमा था। कौम समूद के वो खूबसूरत घर और आलीशान महलात जिन पर इन्हें बहुत नाज और गमन था, अल्लाह ताला की अज़ाब से खंडरात और बेराने बन गए, गोया इनमें कोई रहा ही नहीं। ये खंडरात आज भी मौजूद हैं और लोगों के लिए इबरत का निशान है। अब यहीं पे हमारी रीडिंग जो है ये कंप्लीट होती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज मशक। सवाल नंबर 1, दुरुस्त की निशानदेही करें। कौम समूद की तरफ भेजा गया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। ऊँटने के मौजज़े का ताल्लुक था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ताल्लुक था। आदे सानी कहा जाता है कौम सबा को, अहले मदयन को, बनी इसराइल को, कौम समूद को। तो कौम समूद को। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया मालो दौलत का, गाय ज़िबा करने का, एक निशानी का, हुकूमत का, एक निशानी का। अल्लाह ताला ने कौम समूद को मोहलत दी 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की। तो 3 दिन की मोहलत दी। सेकंड क्वेश्चन जवाब दीजिए, मुख्तसर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कबीले से था? इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखें, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अरब के एक मशहूर कबीले समूद से था। ये हमारा है फर्स्ट शॉट। अब इस तरह सेकंड शॉट देखें, कौम समूद किस बुराई का शिकार हुई? सेकंड शॉट का यहाँ से देखें, कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और तौहीद की दावत को मानने से इनकार कर दिया। ये हमारा है सेकंड शॉट। अब हमारे पास थर्ड देखें, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को क्या नसीहत की? थर्ड शॉट का आंसर देखें, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की नसीहत की और इन्हें शिरक करने और बुतों की पूजा करने से मना फरमाया। ये हमारा है थर्ड शॉट। अब नेक्स्ट वाला देखें और वाला क्वेश्चन देखें, अल्लाह ताला की ऊँटनी से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की ऊँटनी से मुराद वो मौजज़ाती ऊँटनी है जो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद की हिदायत के लिए भेजी थी। इसका आंसर आप लोगों ने ये लिख लेना, जो मौजज़ाती तौर पर ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, तो वो क्या उससे मुराद है कि अल्लाह ताला की ऊँटनी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, कौम समूद पर किस तरह अज़ाब नाजिल हुआ? यहाँ से देखें, 3 दिन बाद अल्लाह ताला का अजाब एक बहुत तेज आवाज और ज़लज़ले की सूरत में आया जिसने तमाम काफिरों को हलाक कर दिया। शॉर्ट है तो इतना ही ठीक है। 5 शॉर्ट ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखें, तफसीली जवाब दीजिए। फर्स्ट वाला देखें, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। इसका आंसर आप लोगों ने स्टार्टिंग से करना है। फर्स्ट लॉन्ग स्टार्टिंग से आपने शुरू करना है और यहाँ तक कि बहुत कोशिशें की, यहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग आप लोगों ने कर लेना है। अब नेक्स्ट वाला देखें, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह ताला की से क्या सलूक किया और इसका क्या नतीजा निकला। इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से लिखना है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, जब ऊँटनी का मुआवजा हो जाता है, इस सेकंड लॉन्ग आपने ये सारा इसमें राइट करना है। यहाँ से ये सारा आप लोगों ने लिखना है, यहाँ तक सेकंड लॉन्ग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर जो वो कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।